हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करते हैं आप सभी के यूट्यूब चैनल सरकारी अपडेट 999 के पर। तो आप सभी को यहाँ पर एमपी बोर्ड की वेबसाइट से जो नया प्रश्न पत्र जारी किया गया है 2024 का 12वीं का हिंदी का, उसका रिव्यू कराने जा रहे हैं इस पेपर का। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर आए हुए हैं, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं इसमें। और यहाँ पर देखिए किस टाइप से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो भी आपको इंस्ट्रक्शन बताएंगे। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर पहले देखिए कि सब्जेक्ट आपका हिंदी है, 2024 का मॉडल पेपर दिया गया है। और साथ ही देखिए यहाँ से अंकों का विभाजन भी यहाँ पर देखिए क्या हुआ है कि टोटल क्वेश्चन आपके 23 हैं। टोटल प्रिंटेड जो पेज होंगे वो 6 होंगे। टाइम आपका 3 आवर्स रहेगा और मिनिमम मार्क्स मैक्सिमम मार्क्स कितने होंगे, 80 होंगे। 20 नंबर के आपके इंटरनल होंगे, ठीक है। अब क्या इंस्ट्रक्शन दिया गया है, क्या निर्देश दिया गया, वो आपको बता देते हैं। देखिए सबसे पहले क्या कहा गया कि सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न के लिए आवंटित अंक उनके सामने अंकित हैं। साथ ही प्रत्येक प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक 32 वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए गए। बहुत सीबीएसई पैटर्न पर आप सभी के क्वेश्चन पेपर सेट हुए हैं। तो यहाँ पर 32 वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं। प्रत्येक उप प्रश्न पर 1 अंक निर्धारित है। प्रश्न क्रमांक 6 से 15 तक कुल 10 प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न पर 2 अंक निर्धारित है। शब्द सीमा लगभग 30 शब्द है। प्रत्येक प्रश्न क्रमांक 16 से 19 तक कुल 4 प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न 3 अंक निर्धारित है। शब्द सीमा 75 शब्द है। और प्रश्न क्रमांक 20 से 23 तक कुल 4 प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न पर 4 अंक निर्धारित है। शब्द सीमा 120 शब्द है। और प्रश्न क्रमांक 6 से 23 तक सभी प्रश्नों के आंतरिक विकल्प दिए गए हैं। वो आपको पूरा पेपर रिव्यू कराते हैं। इसी टाइप का क्वेश्चन पेपर आपका आएगा। ये एक मॉडल पेपर है और यहाँ पर बताया भी गया केवल अभ्यास करनी है। तो नमूना प्रश्न पत्र यहाँ पर सैम्पल पेपर जारी किया गया है हायर सेकेंडरी स्कूल का, ठीक है, वो भी परीक्षा 2024 का। तो यहाँ पर देखिए 6 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे, ठीक है। 6 क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है। प्रश्न नंबर 1 1 × 6 यानी कि 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और यहाँ पर 1 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे। जैसा कि पहला क्वेश्चन देखिए, छोटा मेरा खेत कविता का हिंदी में रूपांतरण किया है, किसने किया है। कविता के प्रत्येक क्षण में वर्ण होते हैं। बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास के लेखक कौन है, ठीक है। तो जैसा कि आप सभी जानते हो कि हजारी प्रसाद द्विवेदी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग अभ्यास करिएगा। इस प्रश्न पत्र को लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल पर भी आपको अवेलेबल कर दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन आपको टेलीग्राम चैनल के साथ साथ दोस्तों लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी इस पेपर का, ठीक है। देखिए जो चौथा क्वेश्चन देगा वह शब्द जो क्षेत्र विशेष में बोले जाते हैं कहलाते हैं क्षेत्रीय शब्द कहलाते हैं। आप सभी जानते हो। कहानी का शीर्षक जूझ का अर्थ क्या है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसी टाइप के आपके क्वेश्चंस आएंगे, वो भी 6 होंगे, एक नंबर के। फिर यहाँ पर प्रश्न नंबर 2 आप देखिए कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। 7 रिक्त स्थान आए हैं और 1 नंबर के रिक्त स्थान हैं। कुल मिला के 7 हैं और सातों के सातों करने आपको हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा, आपके सिलेबस से निर्धारित होंगे क्वेश्चंस, ठीक है। ये आपके पुस्तक से निर्धारित है, यानी कि आपके बुक से क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप एक बार ज़रूर इसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये जो एमपी बोर्ड की तरफ से ऑफिशियल जो जारी किया गया है इसी टाइप का, और इसमें से कुछ क्वेश्चन भी आने तय हैं, ठीक है, क्योंकि हर बार ऐसा होता है। साथ ही देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 3 प्रत्येक कथनों के समक्ष सत्य असत्य कथन यानी कि सही गलत आपको लगाने, वो भी 6 यहाँ पर आए हुए हैं और 1 नंबर के हैं। तो आपको यहाँ पर हर एक क्वेश्चन को पढ़ना है, उसका सत्य असत्य वो आगे लिखना है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। यहाँ पर देखिए 6 आपके यहाँ पर आएंगे। सही जोड़ी का मिलान कीजिए। 6 आपके टाइप किए जाएंगे, यानी कि 6 आपके आ में होंगे, 6 बी बा में होंगे, और इस तरह से आपको यहाँ पर क्या करना होगा, मिलान करना होगा, ठीक है। तो इस तरह से आप सही जोड़ी मिलान भी कर लेंगे, ठीक है। इसी तरह से प्रश्न नंबर 5 निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखना, बिल्कुल टू द पॉइंट आंसर लिखना है इनके। वो भी 7 क्वेश्चन हैं, 1 नंबर के हैं। तुलसीदास जी ने रावण की तुलना किससे की, एक लाइन में आंसर देना है। जब किसी पद में उपमान का उपमेय में अंगों सहित आरोप किया जाता है तो कौन सा अलंकार होता है। जैसा कि आप सभी जानते हो कि जिस पर जो आरोप किया जाता है वो हमारा कौन सा अलंकार होता है, वो रूपक अलंकार होता है। बाजार दर्शन पाठ के लेखक कौन है। भक्तिन के पिता का नाम क्या था। मुहावरा पेट पूजा करना का क्या अर्थ है। एक लाइन में इनका सबका आंसर देना है। आनंद यादव की कक्षा के मॉनिटर का क्या नाम था, ये आपके पुस्तक से हो सकता है। तो इस तरह से आप चाहे परीक्षा बोर्ड का अध्ययन करें या फिर आप ये न्यू मॉडल पेपर जरूर सॉल्व करें, वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो बोर्ड द्वारा जारी किया जाता है मॉडल पेपर वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए छायावाद और रहस्यवाद में अंतर लिखना है, वो भी आपका 2 मार्क्स का है। यहाँ पर प्रश्न नंबर 6 देखिए, या फिर आप भक्तकालीन
काव्य की 4 विशेषताएं लिखना है, वो भी 2 मार्क्स की होंगी। ठीक है, यहाँ पर वानरों की व्याकुलता के 2 कारण लिखने हैं, 2 नंबर का प्रश्न है। सूर्योदय से पूर्व आकाश में क्या क्या परिवर्तन होते हैं, उषा कविता के आधार पर यहाँ पर लिखना है, वो भी 2 नंबर का। ठीक है, प्रश्न नंबर 8 देखिए, हम समर्थ शक्तिमान है और हम एक दुर्बल को लाएंगे, पंक्ति किस रचना की है और इसमें कवि ने क्या व्यंग्य किया है, प्रस्तुत रचना में कौन सा रस है। 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया, अगर नहीं आता है आपको तो इस तरह से भाषा को सहूलियत से बरतने से क्या अभिप्राय है, इसके बारे में लिखना है। साथ ही साथ दोस्तों इसमें काव्यगत विशेषताएं की वो भी यहाँ पर लिखना है, एक एक नंबर करके 2 नंबर का क्वेश्चन ये है प्रश्न नंबर 8। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न नंबर जो 9 दिया गया है वो यहाँ पर देखिए, कुल मिलाकर 23 क्वेश्चन मैंने पहले ही बताया है और 23 क्वेश्चन आपके बोर्ड में भी आएंगे। रोमांचित सरिका संगीत का जीवन की लक्ष्य से क्या संबंध है, यह रचना काव्य की कौन सी विशेषता प्रदर्शित करती है, 2 नंबर में क्वेश्चन है, या फिर आप अथवा वाला कर सकते हो। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय युग की 2 विशेषताएं लिखना है, प्रश्न नंबर 10 देखिए, यहाँ पर द्वितीय युग की गद्य की 2 विशेषताएं लिखना है। और इसी के साथ दोस्तों प्रश्न नंबर 11 देखिए, पहलवान लुट्टन सिंह की कीर्ति दूर दूर तक कैसे फैल गई, इंद्र सेना सबसे पहले गंगा मैया की जय क्यों बोलती है, ये करना। यहाँ पर राहत दी गई एमपी बोर्ड की ओर से कि हर क्वेश्चन में अथवा लगा हुआ है, तो आप अगर पहला क्वेश्चन नहीं आता है तो आप सेकंड वाला भी क्वेश्चन कर सकते हो। ये एमपी बोर्ड की तरफ से बहुत अच्छा पैटर्न लागू किया गया है। ठीक है, प्रश्न नंबर 12 देखिए दोस्तों, यहाँ पर वाक्यों को निर्देशानुसार परिवर्तित करना है, परिवर्तन कीजिए। रात का मुझे पानी पीना है। इसी के साथ दोस्तों नेक्स्ट यहाँ पर देख रहे हैं कि पुलिस की आती चोर भाग्य से संयुक्त वाक्य में चेंज करना यानी कि परिवर्तन करना, या फिर आप यहाँ पर क्या करना है कि मैंने अनेकों स्थान देखे हैं, इनका वाक्यों को परिवर्तित करना है निर्देश के अनुसार। ठीक है, और वह भाग्यवान स्त्री यानी कि शुद्ध लिखना है शब्द। ठीक है, शुद्ध वाक्य लिखने हैं इसको। फिर प्रश्न नंबर 13 देखिए, यहाँ पर 2 नंबर का ही प्रश्न है, लगातार 2 नंबर के प्रश्न चल रहे हैं। चरित्र की महत्ता अथवा अनुशासन सफलता के प्रथम पायदान का भाव प्रलवन कर लिखिए, या फिर श्रेष्ठ विज्ञापन लेकर के कोई 4 रूट लिखना है। प्रश्न नंबर 14 देखिए, यहाँ पर दिया गया है, वो भी 2 मार्क्स का। इसी तरह से 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, इंटरनेट पत्रकारिता किसे कहते हैं या किस प्रकार की होती है, तो ये भी 2 नंबर का क्वेश्चन है। फिर अथवा वाला भी कर सकते हो। इसी तरह से क्वेश्चंस आएंगे यहाँ पे। कुंवर नाड़ा अथवा महाशंकी जोशी का बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ज़रूर आएगा बोर्ड में। ठीक है, इसलिए इसे ज़रूर तैयार कर लेना। 17 नंबर देखिए, महादेवी वर्मा तो आना ही आना है आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। फरीश्वरनाथ रेणु और महादेवी वर्मा, इनके आधार पर साहित्यिक परिचय लिखना, वो भी 3 नंबर का क्वेश्चन है। प्रश्न नंबर 16 से देखिए 3 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, फिर यहाँ पर 10 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि भी तो ही शब्द क्या कहलाते हैं, इसका प्रयोग एक कर वाक्य लिखना है। ठीक है, या फिर जीवन में पुस्तकों का क्या महत्व विषय पर अनुच्छेद लिखना, वो भी 3 नंबर में। ठीक है, इसी के साथ 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, गद्यांश आया है, पद्यांश को पढ़कर उनके निश्चित प्रश्नों के उत्तर लिखना है। तो ये आप अच्छे से कर सकते हो, क्योंकि गद्यांश पद्यांश आप छोटी क्लासेस से पढ़ते आते होंगे और लिखते भी आते होंगे। ठीक है, तो आपके सब सिलेबस से होंगे, आपकी बुक से गद्यांश और पद्यांश होंगे, उनका उत्तर लिखना है। आप यहाँ पर देख भी सकते हो, बाकी डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया, डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, प्रश्न नंबर 20 यहाँ पर देखिए, ये भी एक भावार्थ लिखना है, इसके बारे में पद्यांश ही दिया गया है। और इस तरह से आपको यहाँ पर क्या करना है, लिखा कि प्रसंग, संदर्भ, प्रसंग और काव्य सौंदर्य भी लिखना, साथ ही साथ उसकी व्याख्या भी करनी है, वो भी 4 नंबर का क्वेश्चन। 21 नंबर क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 यहाँ पर गद्यांश आए हुए हैं दोस्तों। ठीक है, और फिर इसके बाद 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, अपने क्षेत्र के नगर निगम अधिकारियों को नियमित जलापूर्ति करवाने आवेदन पत्र यानी कि एप्लीकेशन लिखना है। और या फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन भी दिख रहा होगा, इससे भी आप कर सकते हो। ठीक है, जो लास्ट क्वेश्चन है 23, वो आपका क्या निबंध से रिलेटेड है, और निबंध भी आपको केवल एक विषय पर लिखना है। टोटल यहाँ पर 7 निबंध दिए गए हैं, लेकिन आपको यहाँ पर क्या एक पर आपको निबंध लिखना है, जो भी आपको आसान लगे। ये सभी इंपॉर्टेंट है और बोर्ड में इनसे भी आ सकते हैं, 2 या 3 जरूर पूछे जाएंगे इनसे, तो इन सभी को तैयार कर लेना, या फिर 1-2 जरूर यहाँ पर शुरुआत के तैयार कर लें, ताकि आपको पेपर में मिल सके। ठीक है, तो मॉडल पेपर का दिखाने का औचित्य यही था कि आपको पैटर्न का भी पता चल जाए, क्योंकि इस बार फिर पैटर्न चेंज हो चुका है। तो सीबीएसई बोर्ड के मुताबिक दोस्तों हर सब्जेक्ट का यहाँ पर आपको इस चैनल पर पेपर दिखाया जाएगा। ठीक है, तो निश्चित होकर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ठीक है, ताकि आपको क्वेश्चन पेपर लगातार प्रोवाइड होते रहें। ठीक है, एमपी बोर्ड की तरफ से जारी किए गए, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आपको निश्चित तौर पर आपको प्रश्न पत्र दिखाए जा सके। ठीक है, वैसे आप लोग इससे ज़रूर अभ्यास करना, क्योंकि आपके
जब अभ्यास करेंगे तभी आपको इस पैटर्न को समझ में आएगा। ठीक है, बाकी आप इसी तरह से आपके क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नए हैं तो इमीडिएटली सब्सक्राइब कर लीजिए, और एमपी बोर्ड की हर लेटेस्ट न्यूज़ भी आपको इसी चैनल पर दी जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।